नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटेड चैनल में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है 5 सितंबर 2020 को। और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है तो यहाँ पर आपको इस एडवर्टीजमेंट में वेरियस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई है, ये पूरा इसका नोटिफिकेशन है। इसमें आपका ग्रुप ए बी सी तीनों में ही अलग अलग जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस जो पूरा जो रिक्रूटमेंट है इसमें जितनी भी जानकारी ज़रूरी है वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आपकी जो इसमें वैकेंसी आई है ग्रुप ए के अंदर अगर हम देखिए तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पर जो हम बात करें 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है। मैक्सिमम एज की हम बात करें तो 35 साल है। दूसरी आपकी वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, यहाँ पर भी आपकी 1 वैकेंसी है। अगली आपकी जो बात की गई है यहाँ पर है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, जो कि अभी हम और देखेंगे सभी जो पोस्ट है इनमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगला आपका ग्रुप बी की है। ग्रुप बी में जो है वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें जो टोटल वैकेंसी है जो 17 टोटल वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है और एसटी कैटेगरी की 1 है और ओबीसी की 5 यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी आप देख सकते हैं। अगला आपका पर्सनल असिस्टेंट में एज लिमिट अगर हम बात करें मैक्सिमम 30 साल है। टोटल 16 वैकेंसी यहाँ पर है। और फिर है आपकी तो अगली यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। इसमें एज लिमिट आपकी 27 साल है, एक ही पोस्ट यहाँ पर है। अगला आपका ग्रुप सी की ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली आपकी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पर जो है 17 पोस्ट है। अगली है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है। इसमें 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है 79 है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 36 है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है। और ये जो आपके फॉर्म है वो 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर आप 26 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं 6 बजे तक। जितनी भी हमने ये पोस्ट यहाँ पर देखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड है। तो कौन कौन सी ज़रूरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए है उसमें कौन कौन सी आपको जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बैचलर ऑफ लॉ। अगली इसमें जो दी गई है वो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आप में इस रेलेवेंट फील्ड में जो है होना चाहिए। अगला आपका है जो असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के अंदर इससे रिलेटेड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट में, कॉस्ट ऑफ वर्क्स में, वर्क्स अकाउंटेंट में, सबऑर्डिनेट में। अगली आपकी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में। इसमें आपकी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो जो मास्टर डिग्री ऑफ या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आपका जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर, तो इसमें आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। फिर आपके पास है इसके साथ में आपके पास दूसरा होना चाहिए। पहला अगर आपके पास ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको इन दो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड की ओर जाते हैं तो उसमें आपको दूसरा भी ज़रूरी है। तो इसमें आपको होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। अगला जो आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और कैंडिडेट जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए एटलीस्ट आपके अप टू लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए कौन कौन सी जो है क्वालिफिकेशन दी गई है।
तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। अब आपकी जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएट विद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 3 years एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फिर आपका है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें होगा, और इसमें द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 5 और ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और इसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा उसके लिए यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, फिर आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें दोनों में आपके जो पहला है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टेंट, और दूसरे में भी आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और बैचलर डिग्री दोनों के लिए मांगी गई है। अब आपका प्रोसेस जो होगा रिक्रूटमेंट का वो इस तरह से देख सकते हैं। ग्रुप ए पोस्ट है और ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू आपका होगा ग्रुप ए के एग्जाम के लिए। ग्रुप बी में जो होगा आपका तो ग्रुप बी में सबसे पहले जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर जो वर्ड KDPS को लेकर के भी दिए गए हैं। अगला आपका पर्सनल असिस्टेंट को लेकर के है, ग्रुप बी की है, ऑनलाइन एग्जाम होगी, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल स्किल ऑन लाइब्रेरी साइंस जो होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। इसमें आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ग्रुप सी के लिए और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर होगा ऑनलाइन एग्जाम का वो दिया गया है। टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने आएंगे आपके क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, टोटल टाइम आपको कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए, और लाइब्रेरी वाले के लिए। तो यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा उस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन हैं, और फिर आपका अगर आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके 50-50 जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा उसके 50 आपके प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे, मार्क्स आप 150 हो जाएंगे, और मिनट आपको मिलने वाली है 120। अगली पोस्ट जो आपकी दी गई है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, पर्सनल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। तो यहाँ पर जो आपका टेस्ट जिस तरह से होगा तो 50-50 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अगला आपका है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का और लाइब्रेरी असिस्टेंट का। तो उसमें आपको जो टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, नेम ऑफ टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, टेस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम वैसा ही है आपका, थोड़ा सा कुछ चेंज है जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के, अगर आपका लाइब्रेरी साइंस जो असिस्टेंट को लेकर है उसमें क्वेश्चन आपके फॉर जो डोमेन लैंग्वेज नॉलेज आपका जो होगा लाइब्रेरी साइंस का, और जूनियर ट्रांसलेटर में आपका जो उससे रिलेटेड है उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 50। एज रिलैक्सेशन कितना क्या दिया जाएगा, SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD अंडर अनरिजर्व और EWS के लिए 10 साल का है, PWD OBC 13 साल का। और ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, चूज कर सकते हैं आप इनमें से।
और ये जो आपका पूरा नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो ये आपको अपडेट मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सो थैंक यू।